जो अपने कल करवाया था आपको वो मैं रिपीट करवाता हूँ, क्योंकि कल जो अक्षर थे वो छोटे छोटे लिखे होते हैं, बड़े लिख देते हैं अभी, और आपको भी याद हो जाएगा। देखो मैंने आपको ये बताया आज है, जैसे कि जो टेंस बताया था, टेंस के 3 पार्ट बताए थे ना मैंने, टेंस के मैंने आपको 3 बताए थे। कौन कौन से थे वे बोलो? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यही थे ना। आगे इसके मैंने 4 बताए थे, कौन कौन से बताए जल्दी बोलो? सिंपल था, और क्या था? कॉन्टिन्यू था, और क्या था? परफेक्ट था, और क्या था? परफेक्ट कॉन्टिन्यू था। फिर आगे इसके मैंने 4 बताए थे, कौन कौन से थे? पॉजिटिव था, नेगेटिव था, इंटेरो था, और इंटेरो का नेगेटिव था, यही था ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉजिटिव है इसका स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। एनी डाउट? नहीं ना। उसी प्रकार जैसे पॉजिटिव का था तो नेगेटिव, तो नेगेटिव में भी सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है भी। फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? नॉट, फिर क्या आएगा? वर्ब, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। एनी डाउट? नहीं ना। उसी प्रकार इंटेरो का जो होगा, लिखते चला करो साथ अपने, हो सके तो। इंटेरो में क्या है या बाद में लिख लेना, ठीक है, अभी पढ़ लो, भेज ही देंगे। इंटेरो में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंटेरोगेशन। ठीक है भी। उसी प्रकार फिर इंटेरो का नेगेटिव, देखो इंटेरोगेटिव तो ये भी हो, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट है, लास्ट में इंटेरोगेशन आएगी। समझ में आ गई बात? तो इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनता है। मतलब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इंटेरो और इंटेरोकम नेगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। तो यहां तक क्लियर है ना पढ़ा? तो इसके बाद देखो कैसे, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में जो था सिंपल टेंस करवा दिया था, ठीक है भी। अब आप आगे भी करेंगे, लेकिन पीछे वाला भी रिकैप कर लेते हैं। तो ध्यान देना, तो प्रेजेंट बोलो शाबाश, पास्ट और फ्यूचर, तो इन तीनों का जो पहला था वो कौन सा था? सिंपल, यही था ना। तो बोलो शाबाश। तो प्रेजेंट सिंपल के किसमें? प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में। यहां देखो, यहां स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, फिर सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरो, इंटेरो का नेगेटिव। तो वही, तो फिर प्रेजेंट सिंपल का पहले क्या? पॉजिटिव। तो प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में क्या आएगा? बोलो शाबाश। V1 के साथ SAR-ES है, यही है ना। फिर उसी प्रकार प्रेजेंट सिंपल के पीछे क्या रह गया? नेगेटिव रह गया, और क्या रह गया? इंटेरो रह गया, और क्या रह गया? इंटेरो का नेगेटिव रह गया। तो इसमें क्या आएगा? डू या फिर डज प्लस में V1। तो ये था अपना प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर। एनी डाउट? नहीं ना। उसी प्रकार अब पास्ट प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हो गया सारा, उसी प्रकार पास्ट सिंपल के, बोलो शाबाश, पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में, शाबाश। तो पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में क्या आएगा? V2 आएगा। उसी प्रकार फिर आगे क्या रहेगा? पास्ट सिंपल का क्या रहेगा? नेगेटिव, इंटेरो और इंटेरो का नेगेटिव, तो डिड प्लस में V1। ठीक है भाई, कोई डाउट हो? नहीं ना। उसी प्रकार फिर फ्यूचर सिंपल के 4, तो क्या है? विल, शैल प्लस में V1, यही था ना। फिर अब बता रहे हैं इसका यूज कहां हुआ। इसका यूज कहां होता है? एक तो हैबिचुअल
एक्शन, इसमें हैबिचुअल एक्शन में, आदत के लिए। फिर पॉइंट नंबर 2 यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है भाई। तो ये तो अपना जो था सिंपल कंप्लीट हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हो, नहीं है ना डाउट? तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि जो सिंपल टेंस है उसका यूज करता हूं। शाबाश, बोलो। हैबिचुअल एक्शन, दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यहां तक अपना कंप्लीट हो गया ना? अब चलते हैं अपन तीनों का। देखो अपन ने तीनों का क्या किया, सिंपल। उसी प्रकार आज अब तीनों का क्या करेंगे, कॉन्टिन्यू। क्या करेंगे भी, कॉन्टिन्यू करेंगे। ठीक है भाई। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। फिर वर्ब की V1 के साथ आईएनजी आ जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू की हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, इज, एम, आर प्लस में V1 के साथ है आईएनजी। उसी प्रकार पास्ट में वॉच हो गया और वह प्लस में V1 के साथ है आईएनजी। उसी प्रकार विल के साथ बी, शैल के साथ बी प्लस में V1 है आईएनजी। तो ये अपना स्ट्रक्चर हुआ। जिस प्रकार की तीनों के सिंपल का था उसी प्रकार अब किसका स्ट्रक्चर है, कॉन्टिन्यू का। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो? हाँ भाई, है क्या किसी को कोई डाउट? नहीं ना? तो उसी प्रकार अभी जो अपना ये है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देना। आप मेरा साथ दोगे, मैं एक बार इसको बिल्कुल साफ कर रहा हूं। ठीक है भाई। तो आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। ठीक है भाई। और मैं लिखूंगा, आप बोलोगे। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, बोलो शाबाश। प्रेजेंट, फिर फ्यूचर, फिर सिंपल। ठीक है भाई। फिर बोलो शाबाश। प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में क्या आएगा, V1 के साथ S या ES आएगा। फिर प्रेजेंट सिंपल के बोलो नेगेटिव, इंटेरो कम नेगेटिव, इसमें क्या आएगा, डू आएगा या फिर डज आएगा, साथ में V1 आएगी। यही है ना? उसी प्रकार पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में V2 आएगा, नहीं पॉजिटिव में V2। बेटा लिखो मत आप, ये वीडियो देख लेना तब उतार लेना। अब एक बार सुन लो, आप वीडियो भेज देंगे आपके पास। ठीक है। पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में क्या आएगा, V2। फिर पास्ट सिंपल के नेगेटिव, इंटरो कम नेगेटिव में जेड प्लस में V1। फिर फ्यूचर सिंपल के चारों में विल, शैल प्लस में V1। यही है ना? तो फिर इसका यूज क्या था, हैबिचुअल एक्शन, दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यहां तक अपना हो गया ना? फिर उसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यू जो अभी लिखवाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, बोलो शाबाश। इज, एम, आर प्लस में V1 के साथ आईएनजी। उसी प्रकार बोलो वाज, V1 के साथ आईएनजी। उसी प्रकार विल बी, शैल बी प्लस में V1 आईएनजी। ठीक है भाई, V1 आईएनजी। तो ये अपना कॉन्टिन्यू का स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर हो गया, कॉन्टिन्यू का। तो अब देखना कि इसका यूज कहां होता है। इसका यूज कहां बताया था अपन? सबसे पहले यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी, शाबाश। इज, एम, आर, वाज, वर्ब, विल बी, शैल बी। तो विल शैल तो मैंने पहले बता दिया आपको। तो इज का हिंदी में मतलब क्या है, शाबाश, है। एम का हूं, आर का है, वॉज का था या थी, और वर का थे। यही है ना? किसी को यहां तक कोई डाउट हो
तो बता सकते हैं भाई, ठीक है भाई। तो इज, देखो हूं से, हूं तो हमें आई के साथ रहेगा, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है भाई। तो इज क्या है मतलब एक वचन है ना, तो सिंगुलर क्या है, आई सिंगुलर था, आई कहां चला गया, एम के पास, तो पीछे क्या रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि सेकंड पर्सन तो सिंगुलर है ही, ठीक है भाई। तो क्या आएगा, शाबाश, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा। फिर आर हैं क्या, प्लूरल, तो रैक क्या बोलो, राइट साइड सबसे ऊपर क्या था, वी, फिर यू, फिर दे, फिर प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा। फिर देखो इसमें तो था भी है, इसमें थी भी है, तो दोनों के सिंगुलर है ना, तो जो सिंगुलर है, शाबाश। तो आई भी सिंगुलर है, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है भाई। तो फिर है वर्ब, तो वर्ब क्या रहेगा बोलो, शाबाश, ये रहा, वी, यू, फिर दे, फिर प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। तो ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है भाई। तो अब अपन ने करना है यूज ऑफ कंटिन्यू टेंस, ठीक है भाई। कद्दू साहब, बाकी उसमें से लिख लेना आप, है? तो ये देखो अब अपन कर रहे हैं इसका यूज कहां, कंडीशन देखो, इसका जो यूज होगा वो कहां होगा, टेम्पोरेरी सिचुएशन। देखो सिंपल का यूज कहां बताया था मैंने, एक तो हैबिचुअल एक्शन, आदत के लिए, और यूनिवर्सल ट्रुथ, और उसी प्रकार कंटिन्यू का यूज कहां बताया मैंने, टेम्पोरेरी सिचुएशन। टेम्पोरेरी सिचुएशन क्या होता है, आप देख रहे हैं और क्रिया चल रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बात समझ आई क्या। तो एक चीज बता दूं, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक तो मैंने ये लिख दिया कि ही डैश, ये एग्जाम्पल ठीक है, बस ठीक है, ये लिख देते हैं, ही डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया गो, ठीक है। एक मैंने सिर्फ लिख दिया ही डैश गो, ठीक है क्या। तो इन दोनों में फर्क है, क्या फर्क है, देखो शाबाश। सबसे पहले क्या अपना फर्क पड़ता है, समय ढूंढने का, तो समय ढूंढोगे, मैंने वो आपको बताया था ना, पास्ट को शो करने के लिए आपने क्या देखना होगा, पास्ट के लिए आपको क्या मिलेगा, बोलो शाबाश, यस्टरडे, या फिर लास्ट, या फिर प्रीवियस, या फिर अगो, या फिर बीता हुआ सन, ठीक है भाई। और फ्यूचर के लिए मैंने क्या बताया था, बोलो शाबाश, टुमारो हो गया, नेक्स्ट हो गया, डे नहीं, पीछे मंथ भी हो सकता है, ओनली नेक्स्ट, और फिर आने वाला सन हो गया, ठीक है भाई। तो इसमें ध्यान दें, इसमें दोनों में से कोई लगता है आपको, कोई पास ये किसका है फिर, देखो इसमें ना तो ये यस्टरडे ना लास्ट ना कुछ ऐसा नहीं है, तो इट मीन ये पास्ट का नहीं है। फिर इसमें से कोई है, तो इट मीन ये फ्यूचर का भी नहीं है, तो बच क्या गया, तो ये किसका है, प्रेजेंट का है। तो अपना सेकंड पॉइंट, अपन सेकंड स्टेप क्या अपना, शाबाश, अपन क्या ढूंढना है कि ये सिंपल है, कंटिन्यू है, या फिर परफेक्ट है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यू है। तो इसमें अगली ने बता दिया, जल्दी ने क्या बता दिया, आदत ने क्या बता दिया, सिंपल, बात में आ रही क्या। तो ये किस में चला गया, सिंपल। फिर आगे देखो तीसरा स्टेप, इसमें नॉट है, इसमें इंटरोगेशन है, तो एक में ये कौन सा है, पॉजिटिव, तो ये वाक्य किसका हुआ, प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव। तो प्रेजेंट सिंपल का जो पॉजिटिव है उसमें क्या लगता है, प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में क्या लगता है, वी वर्ब के साथ एस या ईएस, ठीक है। तो ही एस ईएस किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो ही के साथ क्या लग देगा, ईएस, गॉड्स,
ठीक है। तो आप अब एक चीज सोच के देखो, एक तो मैं बोलूं कि वह जल्दी, सुबह जल्दी जाता है, सुबह जल्दी जाता है। एक मैं कहूं वह जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो सिंपल है ना, सिंपल सिंपल सिर्फ किस में बात करेगा, ता में, ते में या फिर ती में, किसमें बात करेगा, ता में, ते में, ती में। और जो कॉन्टिन्यू है वो किसमें बात करेगा, रहा, रहे, रही, किसमें बात करेगा, रहा, रहे, रही। तो मैं एक चीज समझाने जा रहा हूं, अभी गौर करना बात पे। इसकी हिंदी क्या है, जो पहले मैं आपको हिंदी में समझाता हूं, फिर आपको इंग्लिश में समझ में आएगा। क्या आप ऐसे बोल सकते हैं, वह जाता है, बोल सकते हैं? क्या आप ऐसे बोल सकते हैं, वह खाता है? सोच के देखो, देखो ता किस में बोला जाता है, ता किस में बोला जाता है, शाबाश। ता कहाँ यूज होता है, सिंपल में यूज होता है ना। तो सिंपल कहाँ यूज होता है, इसमें है। आदत कोई वर्ड है, कोई लगता है कहीं से आदत है, बोलो, लगता है क्या, नहीं है ना कोई आदत, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इट मीन्स अपन ता है में से नहीं लिख सकते। इसे ता है में लेके जाने के लिए या तो ये सिंपल में आ ही नहीं सकता। अगर करना है तो ऐसे कह सकते हैं, वह सुबह जल्दी जाता है। तो जल्दी ने क्या बता दिया, आदत, तो फिर ये ठीक है। नहीं तो जहां आदत न हो, यूनिवर्सल ट्रूथ न हो, ठीक है, तो जैसे आपको दिया हुआ है ही डैश डांस, तो वह नाचता है। तो सिर्फ नाचता है नहीं बोल सकते, या तो ऐसे कहो वह डेली मॉर्निंग में नाचता है, या डेली शाम को नाचता है, या मतलब कोई ना कोई ऐसी पीछे बात भी होगी जो ये शो करेगी कि जो नाचना है उसका या तो उसकी आदत है। अभी मॉर्निंग, जैसे अब मैं कहूँ मैं सुबह सुबह मतलब मैदान में खेलने जाता हूँ, तो वो क्या है, आदत है। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहूँ मैं खेलने जाता हूँ, तो क्या वो सही है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना। नहीं तो इसको ऐसे बोलेंगे कि वह नाच रहा है, या फिर वह, देखो ई के साथ प्रेजेंट का नहीं है, फिर ये टेम्पोरेरी सिचुएशन है, कंटिन्यू, फिर पॉजिटिव है, तो ही के साथ क्या लगता है, एज, एज के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, इज डांसिंग। जैसे मैंने वो कहा ना, वह खाता है, तो नहीं बोल सकते, उसको इसे ऐसे बोल सकते हैं कि ही इज ईटिंग, वो खा रहा है। ऐसे कह सकते हैं ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। आपको एग्जांपल देता हूं, चल मैंने एक चीज लिखी कि अपना नाम क्या भाई, दीपक। जैसे दीपक डैश, मैंने लिख दिया वेट में दे दिया राइड, राइड क्या होता है, सवारी करना, ठीक है भी, ऑन एन एलिफेंट, ठीक है। मतलब जो दीपक है वो हाथी की सवारी करता है, हिंदी में लिख दिया मैंने, दीपक हाथी की सवारी करता है, ठीक है भाई। तो ध्यान देना इसमें, इसमें क्या दिया हुआ है, ता, ता किसमें बात करेगा, किसमें बात करेगा, था सिंपल में बात करेगा ना। तो मेरे को ये बताओ सिंपल के लिए क्या होना चाहिए इसमें, या तो आदत होनी चाहिए। हाथी पे सवारी करना उसकी आदत है क्या, आदत होती तो कुछ ना कुछ तो आदत वाला देते हो इसमें, देते या नहीं देते, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ कुछ ना कुछ दिया होता है, जैसे वो ये कहते कि दीपक दिन में एक बार हाथी की सवारी करता है, या दीपक महीने में एक बार सवारी करता है, या दीपक हफ्ते में एक बार सवारी करता है, या दीपक सुबह सवारी करता है। तो वो मतलब फिर ना बोल सकते थे। नहीं तो ये किसमें जाएगा, कर रहा है, टेम्परेरी में जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं। इसको ऐसे बोल सकते कि मतलब हम देख रहे हैं और आज दीपक का सवारी कर रहा है, तो दीपक इज राइडिंग आएगा। अब बात समझ में, आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक तो मैंने लिख दिया आ कैट
डैश रैट्स। ठीक है भाई, और एक लिख दिया मैंने अ कैट डैश अ रैट, और दोनों की जो वर्ब दे दी मैंने इसमें किल, इन दोनों को बनाना। शाबाश। देखो अ कैट डैश रैट्स मतलब किल इसमें वो दी हुई है। ध्यान देना, हिंदी बनाओ कि बिल्ली जो है वो चूहे मारती है, इसमें बिल्ली एक चूहा मारती है। तो कहीं बात समझ में आ रही है क्या? मैं हिंदी में लिख रहा हूं, समझ में आ जाए। बिल्ली चूहे मारती है, क्या चूहे मारती है। फिर एक बिल्ली एक चूहा मारती है। तो एक ध्यान देना, हाँ जी देखो ती कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है? शाबाश, सिंपल में, सिंपल में यूज होता है ना। तो सिंपल के लिए क्या होना चाहिए? आदत होनी चाहिए कि बिल्ली चूहे मारती है। आदत है 11 बजे तक, ठीक है। बिल्ली चूहे मारती है, तो आदत तो वैसे है ही नहीं इसमें, ठीक है क्या? तो देखा जाए इसको अपन क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई कह देगा कि बिल्ली चूहे नहीं मारती, वो कह देगा क्या? वो मैंने उस दिन एग्जाम्पल नहीं दिया था आपको क्लास में, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो बिल्ली है चूहे मारती, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए मैं इसको यूज कर सकते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ में। तो मेरे को ये बताओ, फिर इसको बनाओ फिर सिंपल में। यूनिवर्सल ट्रूथ कहाँ लेगा? सिंपल में। वाक्य क्या है? प्रेजेंट है, ऊपर से क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में क्या लगता है? देखो प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में क्या लगता है? V1 के साथ एस या ES। फिर ऐसे ES लगाने से पहले अपन क्या देखेंगे? सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ऐसे ES लगता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? yes। लेकिन अब ये बात नहीं समझ में आई मुझे, एक बिल्ली एक चूहा मारती, क्यों? बाकी वर्त रखा है पिया मतलब पहली रजी हुई है, पिया मतलब पहली पेट भरा हुआ है, बिना आज तो एक ही खाएंगे, ज्यादा नहीं खाते। तो मेरे को ये बात समझनी, इसको बना सकते हो? देखो ये कहाँ यूज होता है? सिंपल। तो सिंपल के लिए क्या करना होगा? हैबिचुअल एक्शन होनी चाहिए। एक बिल्ली एक चूहा मारती है, तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक बिल्ली एक चूहा मारती है, कन्फर्म नहीं है। फिर यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है, एक बिल्ली एक चूहा मारती है। तो इसको कहाँ लेके जाएंगे? टेम्पररी में लेके जाएंगे। यहाँ ई आएगा, ये वाला ये हम देख रहे हैं और बिल्ली चूहा मार रही है। तो आ कैट इज क्लियर। कर लोगे? किसी को कोई डाउट हो? अब तो कर लोगे ना? हाँ भाई। तो ये है अपना प्रेजेंट क्वांटिटी, ठीक है भाई। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में क्या आता है? बोलो। V1 के साथ S या ES। फिर प्रेजेंट सिंपल के, देखो मैं इसको समाप्त कर रहा हूं, ठीक है? मैं बोलूंगा, आप मुझे बताओगे, ठीक है भाई? आप ही से सब कुछ करवा लेते हैं अपन। अब मुझे ये बताओ कि वाक्य अपन ने कंफर्म करना है कि वो वाक्य पास्ट का है या प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर अपन ने देखना है कि वाक्य पास्ट का है, तो अपने को क्या उस वाक्य में आपको क्या क्या मिलना चाहिए? शाबाश बोलो। एक तो हो गया यस्टरडे, राकेश, या फिर लास्ट हो गया, या फिर अब हो गया, या फिर शाबाश प्रीवियस हो गया, या फिर बिफोर हो गया। नहीं हो गया, बीता हुआ सन हो गया। वेरी गुड। तो अगर इनमें से आपको कोई भी वर्ड मिल जाए तो इट मीन्स वो वाक्य किसका है? पास्ट का है, ठीक है भाई। और अगर मैं आपको कहूं कि फ्यूचर को कंफर्म करने के लिए कौन सा वर्ड ढूंढना पड़ेगा? बोलो शाबाश। एक तो हो गया टुमारो,
और एक हो गया नेक्स्ट हो गया, और एक हो गया आने वाला सन। ठीक है भाई, यहां तक कर लोगे ना, जल्दी आए हो भाई। तो ये जो दो हो गए ना, तो इनको कर, अगर एक बात बताओ, अगर इनमें से भी नहीं है, इनमें से भी नहीं है, तो फिर रह किसका क्या है? शाबाश, फिर रह किसका क्या भी? प्रेजेंट का रह गया। किसका रह गया? प्रेजेंट का रह गया। तो इस प्रकार को आपने क्या ढूंढना है? समय ढूंढना है। ठीक है भाई, फिर इसको मैं साफ कर रहा हूं। अच्छा, अब एक चीज और बताओ मुझे, जैसे कोई भी वाक्य है, आप कैसे कंफर्म करोगे कि वो सिंपल का है? शाबाश। नहीं, हिंदी थोड़ी ना लिखी होगी उसमें, हिंदी थोड़ी ना लिखी होगी। देखो, कोई सेंटेंस, आपको सेंटेंस दिया होगा, आपने समय ढूंढ लिया उसमें से, ठीक है, तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि वो वाक्य सिंपल का है? दो कंडीशन दी हुई है ना मैंने, सिंपल सी बात है। आप क्या देखोगे? अगर उसमें हैबिचुअल एक्शन दिया हुआ है तो वो वाक्य किसका है? सिंपल का। अगर आपने देखा कि उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वो वाक्य किसका है? सिंपल का। अगर इन दोनों में से नहीं है तो मतलब फिर वो सिंपल भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, मिटो दो। चलो शाबाश। अब मैं आपसे एक चीज और कंफर्म करने जा रहा हूं। मुझे ये बताओ कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे बताओगे, ठीक है भाई? मैं आपको कहूं कि प्रेजेंट सिंपल का जो इंटेरोगेटिव है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? शाबाश। प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। डू या फिर डस प्लस में वी। ये भी तो चीजें याद करनी पड़ेगी ना। तो ये तो गया प्रेजेंट सिंपल का इंटेरो या फिर इंटेरो कम नेगेटिव या फिर नेगेटिव। तो उसमें क्या यूज करोगे आप? डू डस प्लस में V1। अगर मैं आपको कहूं कि प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में क्या लगता है? V1 के साथ एस या ES। शाबाश, बहुत अच्छी बात है भी, आपने याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, मैं आपको कहूं कि पास्ट सिंपल के नेगेटिव में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? शाबाश। नहीं, वो तो कंटिन्यू है, ध्यान दें। फिर क्या यूज होगा? डिड प्लस में V1। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है भाई, आप पास हो रहे हो। ठीक है भाई। और अगर मैं आपको कहूं कि पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में क्या लगता है? पास्ट सिंपल का पॉजिटिव बहुत सही बता रही है शिमला, वेरी गुड। क्या आएगा? V2 आएगा। V2 कैसे? आप ये चीज याद रखो ना, यहां बनाया करो इमेज। सबसे पहले मैंने आपको क्या करवाया? सबसे पहले ऊपर क्या लिखा था? प्रेजेंट। ऊपर क्या लिखा था? सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में क्या था? V1 के साथ एस या ES था। फिर प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव इंटेरो कम नेगेटिव में क्या था? डू डस प्लस में V1 था। यही था ना? तो देखो, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये इमेज आपने अपने माइंड में बना लेनी है। एक बार ये हो गया तो समझो सब हो जाएगा। देखो कैसे बनानी है। तो देखो इधर प्रेजेंट, पास्ट और एक है फ्यूचर। तो देखो इमेज कैसे बनाओगे? सबसे ऊपर प्रेजेंट, यहां क्या लिखा हुआ था अपने? सिंपल। यही लिखा हुआ था ना? तो फिर क्या था? बोलो शाबाश, आप बोलोगे प्रेजेंट सिंपल के, ऐसे बोला था ना, प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में क्या बताया मैंने? तो ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई। फिर इससे नीचे प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव इंटेरो कम नेगेटिव में डू या फिर डज प्लस में V1।
तो हो गया ना। तो ये बॉक्स सबसे ऊपर है और ये अपनी लेफ्ट साइड है, इधर ऐसे लोगे ना तो ये किसकी साइड है, लेफ्ट साइड सबसे ऊपर, ठीक है भाई। फिर उससे नीचे, उससे सेकंड बॉक्स किसका होगा, पास्ट का होगा, ठीक है। और जो फर्स्ट बॉक्स होगा वो किसका होगा, प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट का होगा ना इस तरह, पहला बॉक्स प्रेजेंट का होगा, दूसरा पास्ट का और तीसरा फ्यूचर का होगा। तो उसी प्रकार पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में क्या आएगा, तो बोलो शाबाश, V2 आएगा, V2 आएगा। फिर पास्ट सिंपल के नेगेटिव इंटर नेगेटिव में क्या आएगा, जेड प्लस में V1 आएगा। फिर फ्यूचर सिंपल के पॉजिटिव में क्या आएगा, नेगेटिव इंटर नेगेटिव में क्या आएगा, विल शैल प्लस में V1। इस तरह का करके देखना है, ठीक है भाई। फिर उसी प्रकार पास्ट के प्रेजेंट के कंटिन्यू में हेल्पिंग ऑफ क्या, बोलो शाबाश, इज बोलते जाओ एम आर V1 के साथ ing। उसी प्रकार वॉच, बोलो शाबाश, वॉच प्लस में V1 के साथ ing। उसी प्रकार विल बी, शैल बी प्लस में V1 के साथ ing। अब मैं आपको इसकी जैसे साथ साथ में जो कंफर्म होना चाहिए अपने, जैसे कि पैराग्राफ आता है उसमें से अपने मतलब क्वेश्चन आंसर ढूंढने होते हैं क्वेश्चन के, तो उसके लिए अपने को पता क्या होना चाहिए, उसकी हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये चीज बता दूं, प्रेजेंट किसको शो करेगा, है को, और किसको शो करेगा, को, और किसको शो करेगा, है को, और पास्ट किसको शो करेगा, था को और थी को और थे को, ठीक है। और ये तो गा गे घी है ये। फिर सिंपल किस में बात करता है, शाबाश, बोलो ता ते ती। और कंटिन्यू किस में बात करेगा, रहा, सॉरी, रहे और रही, इसी में है ना। तो मैंने तरीका बता दिया कि ता कहाँ यूज करोगे, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। रहा रहे रही कहाँ यूज करोगे, टेम्परेरी सिचुएशन। बस आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है भाई। सी यू, बाय बाय।